पढ़ रहे थे क्लास 9 मैथमेटिक्स। हम कल हमने शुरू की थी एक्सरसाइज 2.3। उसके हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 125x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले हम 125 के फैक्टर बनाते हैं। 125 के फैक्टर बनाते हैं। 125 5 के टेबल में आता है। 525 are 125, 5 5 are 25, 5 1 is 5। अब यहाँ इस तरह आ गया क्यूब रूट। इसी तरह अब देखो 125 के क्या क्या बने प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 साथ क्या आ गया x आ गया। हमने 125 को लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें पता है 5 देखो कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 5 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई नंबर जितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर बन जाती है। 5 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर बन जाएगी 3। साथ क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। अब देखो 5 क्यूब और x के ऊपर दोनों के ऊपर क्यूब रूट है। अब दोनों के ऊपर अलग अलग क्यूब रूट लगा लेते हैं। 5 क्यूब के ऊपर अलग क्यूब रूट आ जाएगी और x के ऊपर क्या आ जाएगी अलग क्यूब रूट आ जाएगी। पहले दोनों पर एक ही थी, हमने इसके ऊपर अलग इसके ऊपर अलग। इधर से देखो क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या बच जाएगा सिर्फ 5 बच जाएगा। आगे बच जाएगा क्यूब रूट ऑफ x। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है। अब हमारे पास है इसी क्वेश्चन का हमारे पास आ गया पार्ट नंबर कितना आ गया 2 आ गया। हम पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8 ओवर 27। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। क्वेश्चन था हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8 ओवर 27। अब हम 8 के भी फैक्टर बना लेंगे। अब देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू द 4 4 टू द 8। अब नीचे तक 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 27 को हमने मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब इधर है क्यूब रूट। अब हमने क्या देखा कि अब देखो 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई है 3 दफा, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी 3। नीचे 3 भी 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर भी क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर 2 पर भी और 3 पर भी क्यूब है। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक रूल हम आगे पढ़ेंगे कि एज a पावर n और b पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं a बाय b होल पावर n। अब देखो a पर भी और b पर भी दोनों पर पावर सेम है, तो हमने इसको एक ही दफा होल में लिख दिया। अब इधर देखो इधर 2 और 3 दोनों पर भी पावर सेम है, तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। क्या आ जाएगा क्यूब रूट इधर 2 नीचे क्या आ जाएगा 3 होल पावर दोनों पर सेम पावर थी तो होल में आ गई। अब 3 और क्यूब रूट आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/3। ये था पार्ट नंबर 2। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 625 x क्यूब y4 नीचे 25 x y। क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। अब हमारे पास यहां पर है 625। अब 620 ऊपर है स्क्वायर रूट है। अब 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ 625 को मैं लिखता हूँ हमारे पास कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को 4 दफा मल्टीप्लाई करो 625 आ जाएगा। 5 5 are 25 25 5 are 125 125 5 are कितना आ गया 625। आगे क्या था x क्यूब था और y क्या था y पावर क्या था 4। अब नीचे क्या था नीचे 25 है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब साथ क्या था x, इधर क्या आ गया y x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है हमारे पास 1 है। अब जरा इधर देख लें इसको, ये क्या आ जाएगा हमारे पास। अब 5 कितनी दफा मल्टीप्लाई है 4 दफा,
तो 5 पर पावर आ जाएगी 4 एक्स क्यूब वाई पावर 4, नीचे आ गया 5 दो दफा तो 5 स्क्वायर एक्स पावर 1 वाई क्या आ गया स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 पावर 4 है। अब जब ये 5 पावर 2 ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहां पर इस तरह x पावर 3 है, जब ये x ऊपर जाएगा तो x पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हमारे पास y पावर 4 है, अब ये y स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा y पावर कितना हो जाएगा हमारे पास -2। फिर देख ले y पावर 4 उधर ही, y पावर 5 पावर 4 उधर ही, 5 स्क्वायर ऊपर जाएगा 5 पावर -2, x क्यूब x पावर 1 का ऊपर जाके x पावर -1 और हमारे पास x पावर 4 का y स्क्वायर ऊपर गया y पावर -2। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लेते हैं। 5 पावर इधर है 4 इधर -2 तो 5 पावर क्या हो जाएगा एक ही दफा लेंगे 4 -2, x पावर 3 -1 तो क्या हो जाएगा पावर 3 -1, y पावर क्या हो जाएगा 4 -2, क्या आ गया हमारे पास 5 पावर 4 -2 कितना आ गया 2, x पावर 3 -1 कितना आ गया 2, y पावर 4 -2 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब तीनों पर पावर एक जैसी हैं, अब तीनों पर एक जैसी है तो होल में लिखेंगे एक ही दफा 5 x y, तीनों पर पावर 2 थी उसको एक ही दफा होल में लिख दिया। अब ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर आ गया 5x y आ गया। ये पार्ट नंबर 3 था। अब आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3y - 5 का होल स्क्वायर। ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या आएगा स्क्वायर रूट 3y - 5 का होल स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसर, क्या बच गया हमारे पास 3y - 5, ये हमारा क्या है आंसर है। अब अगला पार्ट नंबर 4, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था, पार्ट नंबर क्या आ गया 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास बाय 6 है, इधर अंदर क्या है स्क्वायर रूट 18 आ गया हमारे पास। अब इसको हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। स्क्वायर रूट 18। अब हम 18 को ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। अब ब्रेक डाउन 18 को इस तरह ब्रेक करके लिखते हैं मल्टी, यानी इसके इस तरह फैक्टर, इसके ऐसे इस तरह लिखने हैं कि उनमें से दो नंबर में हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। इस तरह लिखना है कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। वैसे तो 18 तो बोर्ड टेबल में आता है, 2 9s are 18 भी हो सकता है, 3 6 3s are भी 18 हो, लेकिन हमने इसको इस तरह लिखना है कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर 9 रूट से बाहर आ जाएगा। अगर मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 आता ना 6 रूट से बाहर आएगा ना 3 बाहर आएगा। अब जरा इधर देखो 6, या इसके आप आसानी के लिए काम करो फैक्टर भी बना सकते हो 18 के 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1 is 3, इस तरह भी कर सकते हो। अब देखो 18 के फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई, इस तरह मैं जरा इसको लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 3 कितना मल्टीप्लाई होता है 2 दफा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 उसी तरह। अब देखो रूट के नीचे 3 स्क्वायर भी है और 2 भी है, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट लेंगे। इधर मैं 2 पर अलग रूट ले लेता हूँ और 3 स्क्वायर पे अलग। देखो मैंने 2 से 2 पे अलग रूट आ गई, 3 स्क्वायर पे अलग रूट आ गई। यहाँ पर क्या आ गया 2 और अंडर रूट आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास रह गया 6 अंडर रूट 2, इधर क्या बच गया सिर्फ क्या बच गया 3 बच गया। अब 6 और 3 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 3 कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया, ये 18 आ गया, इधर आ गया अंडर रूट 2 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर कौन सा था 5 का। अब आखिरी पार्ट है इसका, कौन सा है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है
पार्ट नंबर 6 है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 54 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्केयर। क्या हो गया हमारे पास सॉल्यूशन? क्यूब रूट ऑफ 54 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्केयर। अब 54 के फैक्टर बनाए 2 के टेबल में आ जाएगा 2 27 are 54। अब 27 3 के टेबल में आ गया 3 9 are 27 3 3 are 9 3 1 is 3। अब क्यूब रूट है, अब यहाँ पर आ गया क्यूब रूट ऑफ, अब फैक्टर क्या बने इसके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे क्या आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड कितना आ गया स्केयर आ गया। अब क्यूब रूट, अब 3 देखो कितना मल्टीप्लाई 3 दफा तो 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्केयर। अब देखो 3 पर भी पावर क्यूब है, एक्स पर भी पावर क्यूब है और वाई पर भी क्यूब है, तीनों को इकट्ठा कर लूं एक जगह में लिखूंगा, यानी 3 पर भी क्यूब है, एक्स पे क्यूब है और वाई पे क्या है क्यूब है। किस पे क्यूब नहीं है? 2 पर पावर नहीं है, 1 है क्यूब नहीं है, और जेड पर पावर क्या है स्केयर है। अब इन तीनों पर पावर एक जैसी है तो हम इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा 3xy, तीनों पर पावर सेम थी, मैंने एक दफा और नहीं लिखी। देखो अगलों को इसलिए नहीं लिखा 2z स्क्वायर है, इन पर पावर सेम नहीं है। आगे देखो 2z स्क्वायर इधर ही आ गया। अब अलग क्यूब रूट, इस पे अलग लगा लेते हैं, ये 3xy होल क्यूब पे अलग रूट लगाते हैं क्यूब रूट, और 2z स्क्वायर पे अलग, यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट 3xy होल पावर क्या आ गया क्यूब, आगे अगले पे अलग क्यूब रूट ऑफ 2z स्क्वायर, 3 और क्यूब रूट ऑफ क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, आ गया 3xy, आगे क्या बच गया क्यूब रूट ऑफ 2z स्क्वायर।